हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लोग संविधान की बात करेंगे। संविधान में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें 600 क्वेश्चन की लगभग सीरीज ये हमारी है, जिसमें संविधान के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे इसमें डिस्कस कराए गए हैं। भाग फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भाग वन में हम लोग क्या करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास की बात करेंगे। हमारा संविधान कैसे बना, किन किन कौन कौन सी समितियां बनी, इसमें कौन कौन से अधिवेशन आए, अधिनियम आए, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत के संवैधानिक विकास को किन दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। तो क्या होगा, पहला होगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। यह कब से है, 1773 से 1858 तक। और दूसरा जो होगा हमारा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये है 1858 से 1947 तक। पहला 1773 से 1858 तक, दूसरा 1858 से 1947 तक। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो ये 1973 ईस्वी में पारित हुआ। कब, 1773 ईस्वी में पारित हुआ। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद किस एक्ट द्वारा दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद किस एक्ट के द्वारा दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा बना, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कोलकाता बंगाल में है ये, में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कब की गई, 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब, 1774 ईस्वी में स्थापना हुई। और किसके तहत हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो कौन थे, सर एलिजाह इम्पे। ये कौन थे, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार कब प्रदान किया गया। तो कब प्रदान किया गया, 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। किसके, 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगा दिया गया। मतलब कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी से उपहार नहीं ले सकते। ये किसके एक्ट द्वारा लगाया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला होगा हमारा, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आरंभ कब हुआ। तो ये कब हुआ, 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कंपनी के द्वारा जो मामले होंगे उनको कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और ठीक है, और जो व्यापारिक मामले होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला जो होगा हमारा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। ये कब किया गया, संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। ठीक है, कब किया गया, संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1786 अधिनियम का संबंध किससे है। तो 1786 का जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था, तो किससे संबंधित था, कॉर्नवालिस से। किससे, कॉर्नवालिस से। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कौन सा एक्ट था, 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट था, 1793 का चार्टर एक्ट। अगला जो होगा हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। ये कब दिया, किसके एक्ट द्वारा दिया गया, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। किसके द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। ये कब हुआ, भारत में व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ, तो 1813 के एक्ट द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा 1813 के एक्ट द्वारा। अगला जो होगा हमारा, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रबंध किया गया। भारतीयों की शिक्षा पर
प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रतिबंध किसके द्वारा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला जो होगा हमारा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, ये किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 के एक्ट द्वारा। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला जो होगा हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये किस एक्ट द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला जो होगा हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला जो होगा हमारा, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दिया किसके द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला होगा हमारा, भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, यह किसके द्वारा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला जो होगा हमारा, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। अगला जो होगा हमारा, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, किसने समाप्त किया? 1843 में हेलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, 1843 में हेलन बरो में चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, हेलन बरो ने। अगला जो होगा हमारा, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये कब किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में। अगला जो होगा हमारा, भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई, यह किसके द्वारा की गई? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगला जो होगा हमारा, भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयनित खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, यह किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगला जो होगा हमारा, भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, ये किसको श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई, ये किस एक्ट द्वारा की गई? तो 1853 एक्ट द्वारा। 24 से घटाकर 18। अगला जो होगा हमारा, भारत की केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारत की केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई किसके द्वारा? 1853 एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला जो होगा हमारा, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, ये किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला जो होगा हमारा, गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया, ये किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858। ये यहाँ पे 1858 है। ठीक है, 1858 के द्वारा। अगला जो होगा हमारा, भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय की भी बात करेंगे तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, प्रथम कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है, अगला जो है, और अंतिम कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। अगला जो होगा हमारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला जो होगा हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, ये कब किया गया? 1858 ईस्वी में। कब किया गया? 1858 ईस्वी में। अगला जो होगा हमारा, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय
भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ये कब हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला जो होगा हमारा, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला जो होगा हमारा, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये कब शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अगला जो होगा हमारा, भारत विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये कब प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। कब प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अगला जो है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला जो है हमारा, मार्ले मिंटो जो सुधार था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था उसका उद्देश्य? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला जो है हमारा, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में मतलब कब लाया गया? तो कब लाया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला जो है हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो सेकंड को। ठीक है, ये वायसराय भी थे। अगला जो है हमारा, 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले। अगला जो है हमारा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, और 1909 वाला जो था वो कौन था? मार्ले मिंटो सुधार। अगला जो है हमारा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ये किसके द्वारा की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अगला जो है हमारा, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो कब की गई? 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला जो होगा हमारा, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। ठीक, अगला होगा हमारा, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। कब किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो ये कब हुआ? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। अगला है हमारा, ली आयोग का गठन हुआ। तो ली आयोग का गठन कब हुआ? 1923 से 24 में। ठीक, 1923-24 में हुआ। अगला जो है हमारा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये कब मिला? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। ये कब हुआ था? 1919 में। इसको भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं। अगला जो होगा हमारा, अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये कब की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला जो होगा हमारा, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये किसके द्वारा की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला होगा हमारा, वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये किसके द्वारा की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला होगा हमारा, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। तो ये कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला जो होगा हमारा, वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। ये किसके तहत हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अगला जो होगा हमारा, वर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो कब अलग हुआ?
1937 ईस्वी में। कब हुआ? 1937 ईस्वी में। अगला जो होगा हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी, ये किसकी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की। अगला जो है हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई, ये कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1937 को। कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1937 को। अगला है हमारा, अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई, ये कब हुई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अगला जो होगा हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, ये कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को। कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। अगला होगा हमारा, वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया, ये कब किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। अगला है हमारा, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया, यह कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को द्वारा। और कब? 15 अगस्त 1947 को। अगला जो है हमारा, भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है, ये क्या कहलाती है? माउंट बेटन योजना। क्या कहलाती है? माउंट बेटन योजना। अगला जो है हमारा, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? तो किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। अगला जो है हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया, मतलब जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिल गई उसके बाद हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था, उसके बीच का जो समय है उसमें क्या हुआ? उसमें शासन को किसके अनुसार चलाया जा रहा था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। अगला जो होगा हमारा, संविधान सभा का गठन किया गया था, ये कब किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। अगला है हमारा, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? तो कौन था? अमेरिका। कब किया था? 1787 में। ठीक है। अगला होगा हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कब आया? 24 मार्च 1946 को। ठीक है। पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम आई थी। अगला होगा हमारा, इसके 3 सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन के, वो कौन थे? तो कौन थे? पहले स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अगला होगा हमारा, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। अगला जो होगा हमारा, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई, तो कितनी निश्चित की गई थी? 389। ठीक है, 389। अगला जो है हमारा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 15। अगला होगा हमारा, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है। अगला जो होगा हमारा, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो क्रमशः 26 और 33, मतलब एससी की 26 थी और एसटी की 33 थी। अगला जो होगा हमारा, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के सियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, तो कितने सदस्य रह गए थे? 299। कितने सदस्य रह गए? 299। अगला जो होगा हमारा, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी, कितनी रियासतें थी? 562। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात कितनी रियासत थी? 562। अगला जो होगा हमारा, संविधान सभा का गठन हुआ, तो कब गठन हुआ? जुलाई 1946 में। कब गठन हुआ? जुलाई 1946 में। अगला होगा हमारा, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अगला जो है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में 207 सदस्यों के साथ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, इसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला होगा हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा। अगला जो होगा हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो कौन थे? BN राव। अगला होगा हमारा, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था तो किसने किया था? BN राव ने। ठीक है, BN राव ने। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। अगला होगा हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगर पूछे डॉक्टर मतलब पहले संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये स्थायी अध्यक्ष कब पहली बार चुने गए तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। ठीक है, अगला होगा हमारा, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन था? कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। अगला होगा हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये किसने पेश किया था तो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला जो होगा हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। ये कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। अगला होगा हमारा, उद्देशिका को ही कहा गया, उद्देशिका को ही क्या कहा गया? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। अगला होगा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। ठीक है, हम भारत के लोग से। अगला होगा हमारा, प्रस्तावना लिया गया है, कहाँ से लिया गया? कौन से देश से प्रस्तावना ली गई है तो अमेरिका से। ठीक है, अगला होगा हमारा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगला होगा हमारा, प्रस्तावना को संशोधित किया गया, केवल एक बार संशोधित किया गया, यहाँ तक 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, अगला होगा हमारा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है तो उसी में जोड़ा गया ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। भारतीय संविधान की आत्मा कौन है तो आत्मा क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला होगा हमारा, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। यह कौन से केस में किया गया तो कौन से केस में किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। अगला होगा हमारा, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसको कहा है? आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 को उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और आर्टिकल 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला जो होगा हमारा, पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा गठित की गई। ये कब गठित की गई? 26 जुलाई 1947 को। कब गठित की गई? 26 जुलाई 1947 को। अगला होगा हमारा, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी तो कितनी थी? 13। कितनी थी? 13। अगला जो होगा हमारा, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अगला जो है हमारा, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो कितनी थी? 7। कितनी संख्या थी? 7। अगला जो होगा हमारा, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, कितने दिन हुई तो कितने दिन हुई? 114 दिन। कितने दिन? 114 दिन। अगला जो होगा हमारा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ है। कब हुआ? पूर्वी बंगाल के विभाजन के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ। अगला जो है हमारा, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो होगा हमारा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें सदस्य कितने थे तो 15। अगला जो है हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला होगा हमारा, झंडा दिवस कब मनाया जाता है तो 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को उसे अपनाया गया। अगला होगा हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय तो कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक। अगला जो होगा हमारा, संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए तो कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि कितनी रही? 165 दिन। अगला होगा हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला होगा हमारा, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन अंगीकृत हुआ था। अगला जो है हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। अगला जो है हमारा,
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। यह कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगला होगा हमारा भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। अगला जो है हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से हम लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया, जिसमें 120 के आसपास क्वेश्चन थे, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसी तरह के 600 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें जितने भी वीडियो बनेंगे, 4-5 बनेंगे, वो हम आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान के, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन रिवीजन टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।